दोस्तों, जब इंसान अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ता रहता है तो उस वक्त दोस्त से कहीं ज़्यादा उसके दुश्मन पैदा होने लगते हैं। ऐसे ही कुछ हालात लता जी के साथ भी 60 के दशक में हो गए थे, क्योंकि लता जी उस वक्त अपने कैरियर के पीक पर थीं। अपनी मधुर गायकी से जनता को मंत्रमुग्ध करने वाली स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को एक समय धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन देकर जान से मारने की कोशिश की गई थी। लता जी के साथ क्या घटना हुई थी और कौन उन्हें मारना चाहता था, और ठीक होने के बाद उन्होंने कौन सा गाना सबसे पहले रिकॉर्ड किया था, ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। फिल्मी कहानियों में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। और वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, क्योंकि वीडियो देखते देखते आप भावनाओं में बह जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। लता मंगेशकर जी के काफ़ी नज़दीक रहीं प्रसिद्ध कवयित्री और हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मा सचदेव ने अपनी बुक ऐसा कहाँ से लाऊं में इस घटना का जिक्र करके उस वक्त सनसनी मचा दी थी। इस बुक में लता मंगेशकर ने बताया था कि ये घटना 1962 में हुई थी, जब वे 33 वर्ष की थीं। एक दिन सुबह जब लता जी उठीं और रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाने के लिए तैयार हो रही थीं तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम महसूस हुई और पेट में अजीब सा महसूस हुआ। इसके बाद उन्हें पतले हरे रंग के पानी जैसी 2-3 वोमिटिंग हुई। उस वक्त उनकी तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वे हिल भी नहीं पा रही थी और दर्द से बेहाल थीं। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। जल्दी से उनके फैमिली डॉक्टर आरपी कपूर को घर पर बुलाया गया। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर होने लगा तो डॉक्टर ने उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन लगाए। 3 दिनों तक वो जीवन और मौत के बीच संघर्ष करती रहीं। लता जी ने बताया था कि उस हादसे के बाद वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थीं। उस दौरान वो कुछ खा भी नहीं पाती थीं, सिर्फ ठंडा सूप उन्हें पीने को दिया जाता था जिसमें कुछ बर्फ के टुकड़े पड़े रहते थे। पेट साफ नहीं होता था और हमेशा पेट में जलन सी होती रहती थी। 10 दिनों तक उनकी हालत बहुत ही खराब थी। बाद में धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार आया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर दिया जा रहा था। इस घटना के कारण वो लगभग 3 महीने तक ऑन बेड रहीं और उनकी सारी रिकॉर्डिंग पोस्टपोन कर दी गई। जब लता जी की छोटी बहन उषा मंगेशकर जी ने स्लो पॉइजन की बात सुनी तो वो सीधे रसोई में पहुंची और खाना बनाने वाले रसोइये को कहा कि आज से लता दीदी के लिए खाना वो बनाएंगी। तो कुछ ही देर में उनके घर में खाना पकाने वाला रसोइया बिना किसी को कुछ बताए और बिना पगार लिए ही भाग गया। बाद में लता मंगेशकर जी को पता चला कि उस रसोइये ने फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों के यहाँ काम किया था। हिंदी सिनेमा पर कई पुस्तकें लिख चुकी लंदन निवासी लेखिका नसरीन मुन्नी कबीर के साथ साक्षात्कार में भी लता जी ने इस घटना का उल्लेख किया था। ऐसा हुआ तो था कुछ, या हुआ था या हुआ नहीं था, कुछ मुझे और कुछ हुआ था भगवान जाने। पर मैं बहुत बीमार हुई थी और 3 महीने मैं गा नहीं जी 3 महीनों तक मतलब रोज मेरे पास आके मजरू साहब बैठते थे और शायरी सुनाते थे और बड़े बड़े जो हुए हैं शायर उनकी शायरी सुनाते थे, बातें करते थे। तो मेरा भी थोड़ा उर्दू का ज्ञान बढ़ा उनकी बातों से,
और अच्छा लगा कि एक आदमी इतना मेरा ये रखता है ख्याल जी। खाना टेस्ट करते थे पहले वो आपको? बेचारे मतलब बहुत मुझे बिल्कुल छोटी बहन जैसे मानते थे जी। बहुत अच्छे इंसान थे। तो ये किस्सा हुआ है छोटा सा। उनके साक्षात्कार पर आधारित ये पुस्तक 2009 में पब्लिश हुई थी। इस घटना के बाद घर में रसोई का काम उनकी छोटी बहन उषा मंगेशकर ने संभाला और वे खाना बनाने लगीं। लता जी ने यह भी बताया था कि बीमारी के दौरान वो गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के स्नेह और प्यार को कभी भी भूल नहीं सकती, जो पूरे 3 महीने तक रोज शाम को 6 बजे अपना सारा काम धाम छोड़कर आकर उनके पास बैठते थे और उन्हें कंपनी देते थे। जो कुछ वो सादा खाना खाती थी वही खाना मजरू साहब भी खाते थे। वे उन्हें कविताएं और कहानियां भी सुनाया करते थे ताकि उनका टाइम पास हो और जल्दी से जल्दी उनकी रिकवरी हो सके। इस 3 महीने के दौरान लता जी के गाना न गाने से प्रोड्यूसर्स की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। उसी बीच हेमंत कुमार जी की एक फिल्म 20 साल बाद बन रही थी, जिसका गाना लता जी को गाना था। उनकी बीमारी के कारण सारा काम रुका पड़ा था। हेमंत कुमार जी लता जी के जल्दी से जल्दी ठीक होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लता जी ने बताया कि पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो गीत रिकॉर्ड कराया वो गीत था कहीं दीप जले कहीं दिल, जिसका संगीत हेमंत कुमार जी ने दिया था। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बीच वाली बटन को दबा दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।